राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया के अमर्यादित और आपत्तिजनक बयान के खिलाफ आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा एवं विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया और भाजपा अध्यक्ष के आपत्तिजनक बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि यह भाजपा अध्यक्ष का स्तरहीन बयान है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को उपचुनावों, पंचायत चुनावों, स्थानीय निकाय के चुनावों में प्रदेश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है और भाजपा की हालत खराब है। धौलपुर विधायक प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, यह बयान भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का यह बयान अमर्यादित और आपत्तिजनक है। डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस त्याग बलिदान की पार्टी है और कांग्रेसी नेताओं ने देश की आजादी से लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो किसी से छिपा नहीं है। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस के जिला प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। इस अवसर पर सेवादल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, सेवादल महासचिव पातीराम कुशवाहा, मुकेश कंचन, गब्बर सिंह, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीस खान, विधानसभा अध्यक्ष श्यामू पंडित, ओबीसी अध्यक्ष राजेश प्रजापति, जगदीश कुशवाहा, श्यामवीर, किशन सिंह, रमेश साहू, सोनू, दुर्गेश श्रीवास्तव, शिवजी कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला धौलपुर के अंतर्गत माननीय महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माला पहना करके हमने यहाँ पर बीजेपी पार्टी को, जो कल सतीश पूनिया जी ने अमर्यादित वातावरण पैदा करके ये शब्द कहे थे कि कांग्रेस हमारे जूता के बराबर नहीं है, ऐसी अवैध टिप्पणी के खिलाफ हम आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे करके एकत्रित हुए हैं तथा उन्हें भविष्य में बताए देते हैं कि आपकी बीजेपी टुकड़ों में, किस्तों में बटी हुई है। आप अपनी बीजेपी को संभालिए। कांग्रेस सरकार मजबूती से 3 वर्ष में काम कर रही है। आपने कभी भी कांग्रेस की बराबरी नहीं की और ना ही आप कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद अपनी जमानत जब्त करा करके बैठे हैं। इसलिए मैं आपको शिक्षा देना चाहूँगा कि आप बीजेपी को एक करने की कोशिश करें पहले। और 2023 में मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार वापस लौट रही है, आप नहीं रोक सकते। आपने रीट का मुद्दा पकड़ा था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रीट के मुद्दे को भी छक्का लगा करके रीट L2 को कैंसिल करके, क्योंकि उसका पेपर चोरी हुआ था। एसओजी की सत्य जांच में ये साबित हुआ कि पेपर चोरी हुआ है, ना कि लीक हुआ और ना नकल हुई। ऐसे में उन्होंने L2 की रीट परीक्षा को भी कैंसिल कर दिया है। अब यह मुद्दा भी आपका मुद्दा विहीन हो गया है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर गांधी पार्क में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण करके जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पर धरना और प्रदर्शन किया गया है। ये धरना प्रदर्शन जो कांग्रेस की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हमारे जूते के बराबर। मैं कड़े निंदा में, कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूं और साथ ही हम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इस सारे पर जो उन्होंने कहा था उसकी कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही हम इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाएंगे अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने जो रीट की परीक्षा थी उसमें कुछ जो कि पेपर चोरी हुआ था उसको भी पूरी तरह से गहनता से छानबीन करके उसको रद्द कर दिया है। इन बीजेपी वालों के पास में मुद्दा विहीन, दिशाहीन राजनीति करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। इसलिए ये उजूल फजूल की बातें करके पब्लिक को भड़काने के काम करते रहते हैं। मैं सतीश पूनिया जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर को संभालो। हमने तो सब जगह अपनी कांग्रेस को मजबूत किया है। जिस तरह से धौलपुर में ही देख लो,
कि जिला प्रमुख हमारा, 3 विधायक हमारे और पंचायत में से 6 में से 5 प्रधान हमारे, तीनों नगर पालिकाओं में चेयरमैन हमारे। आप आंखें खोल के देखें कि कहाँ क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, आपकी पार्टी में भी क्या हो रहा है। आपकी पार्टी में कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। गुटबाजी इतनी है कि आपस में ही आप उलझते रहते। उस गुटबाजी से आप परेशान होके इस तरह के उजूल फुजूल शब्द बोल करके बस केवल आपका काम एक ही है कि किसी भी तरह से अखबारों में हाईलाइट रहने का। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप जो भी काम करें ज़मीनी हकीकत पे करें। कांग्रेस पार्टी ज़मीनी हकीकत पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। जय हिंद, जय भारत। जिला पुलिस ने मंगलवार को 50,000 का इनामी डकैत जगन गुर्जर को SC/ST न्यायालय धौलपुर पेश किया। न्यायालय द्वारा पुलिस कस्टडी में 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। PC रिमांड के दौरान पुलिस गहनता से पूछताछ करेगी। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ वायरल किए गए आपत्तिजनक वीडियो के साथ अन्य मामलों में पूछताछ की जाएगी। SP शिवराज मीणा ने बताया, 50,000 का इनामी डकैत जगन गुर्जर को सोमवार देर शाम को करौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मासलपुर के जंगलों से गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया, मुकदमा धौलपुर जिले में पंजीकृत था। डकैत को पूछताछ के लिए करौली पुलिस ने धौलपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। डकैत जगन को गिरफ्तार कर धौलपुर पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय SC/ST में पेश किया, जहां से न्यायालय ने 3 दिन का पुलिस को रिमांड दिया है। उन्होंने बताया, डकैत जगन गुर्जर ने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ 2 अलग-अलग वीडियो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर एवं जान से मारने की धमकी देने के वायरल किए थे। धौलपुर पुलिस दोनों वीडियो के संदर्भ में गहनता से पूछताछ करेगी। डकैत के खिलाफ SC/ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने डकैत को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मंगलवार को न्यायालय के समक्ष पेश किए गए डकैत के साथ भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा महासभा एवं जिले के विभिन्न संगठनों के द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र में घोषणा संख्या 27/7 में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की गई थी। इसलिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करने हेतु इसी बजट सत्र में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन हेतु मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा ने कहा, हमारी मुख्यमंत्री से मांग है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2018 में जो ब्राह्मण समाज को वायदा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। ब्राह्मण समाज ने पूरे राजस्थान में खूब बढ़ चढ़ कर के कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, जिससे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब मुख्यमंत्री इसी बोर्ड सत्र में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव शीघ्र करने का श्रम करें, जिससे राजस्थान का ब्राह्मण समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। जिला अध्यक्ष निहाल चंद पचौरी ने कहा, राजस्थान सरकार पूरे राजस्थान के गरीब पिछड़े ब्राह्मण समाज का भला करने के लिए विप्र कल्याण बोर्ड का गठन इसी सत्र में करने का कार्य निश्चित रूप से करें। अंतर्राष्ट्रीय युवा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष महेंद्र दुबे ने कहा, ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए विप्र कल्याण बोर्ड का गठन बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर सतीश दुबे, गजेंद्र मुदगल, संजय एवं विभिन्न विप्र बंधु उपस्थित रहे।